आती है, मगर तुम जैसी पटाखा को देखकर है ना, हम फौरन बेशरम है जाते हैं। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? ना माँ बहन है गई और ना बीवी भी है गई। ए पर्दा नशीब पर्दा उठा, मैं तेरा आशिक हूँ, जरा जलवा दिखा दे। भाभी जी, भाभी जी, धिक्कार है तुम तीनों पर। हमेशा से मुझे लोग बोलते थे कि तुम तीनों लड़कियों को छेड़ते हो, तो मुझे यकीन नहीं होता था, मैं भरोसा नहीं करती थी उनकी बातों पर। लेकिन आज तो मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया है किस तरह तुम शरीफ लड़कियों को इस तरह राह चलते छेड़ते हो। भाभी जी, हमको ना पता है तो कि वो आपकी स्टूडेंट रह रही है। अरे ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरी स्टूडेंट्स यहाँ नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लड़कियों को छेड़ते हैं। भाभी जी, गलती है गई, बहुत बड़ी गलती है गई, माफ कर दियो। तुम लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं हो, तुम लोगों का सच में मुझे कोई इलाज करना पड़ेगा। सॉरी भाभी जी, भाभी जी माफ कर दो। भाभी जी, अगर आप कहो ना तो मोहल्ले की सारी छोरियों से राखी बंधवा लेंगे टीका मलकान। हम तीनों, हाँ हम तीनों बंधवा लो और माफी भी मांगो, क्योंकि आइंदा से तुम अब किसी भी लड़की को नहीं छेड़ पाओगे। गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा है ना कि मन कर रहा है तुम लोगों के मुंह काला करके गधे पे बिठा के कानपुर में तुम्हारा जुलूस निकलवा। मुझे बहुत दुख हुआ तुम तीनों को इस तरह देखकर। शेम ऑन यू। मोरी भैया क्या कह रहे ना आप खुद सोचो ना यार, तनक 60,000 मतलब एक भैंसिया की हैं, ज्यादा ना लग रही। और दूसरी बात जो है यार कि हमारा बजट ही 25 से 26,000 को है हैं, और तुम यार रेट ऐसे बता रहे जैसे सारे सोने के सींग हो भैंसिया की। सुनो, अच्छा एक बात सुनो, कितनों लीटर दूध देती है? इंस्पेक्टर 8 लीटर। इंस्पेक्टर 8 लीटर देती है ना। सुनो, 8 लीटर दे दो ना, हम तुम्हें 2 मिनट में कॉल कर रही था ना, कहते एक केस आ गो। क्या प्रॉब्लम है मैडम आपकी? देखिए, मैं एक शरीफ लड़की हूँ। तो शरीफ लड़की होना तो आज के जमाने में मैडम सबसे बड़ी समस्या है। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैं सुबह कॉलेज जाती हूँ। तो कॉलेज जानो प्रॉब्लम है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसे दोनों का बन गए आप? खबर खा नहीं हमा मतलब है, एक सेकंड ठंडी हो जाओ। आप इतना भड़क का रही हो, अभी आई हो ना, बिल्कुल क्या बात। भड़कू नहीं तो क्या नाचूं? मर्जी आपकी। ये कैसी कानून व्यवस्था आपके शहर की? हाँ। लड़की हो या औरत, घर से बाहर निकलना पाप हो गया है। आपको कौन छेड़ो? जी हाँ। तो फिर रिपोर्ट लिखवाओ आप, हम कसम खा रहे सारो, जॉन ने भी छेड़ो ना, बाकी गर्दन में बांस कर देंगे, मालके में नहीं तुम। आप हमें सबसे पहले बताओ, छेड़ने वाले को नाम? सुपर्णा। सुपर्णा। और छेड़ने वाले को नाम? उसका पूरा नाम है विभूति नारायण मिश्रा। मिश्रा? जी हाँ। जो नाम सुनो लग रहा हो, विभूति नारायण मिश्रा। हाँ जी। कहाँ रहते हुए? वो मॉडर्न कॉलोनी में कहीं रहता है, और उसकी बीवी झाकरकटी में ग्रूमिंग क्लासेस चलाती है। आप गोरी मैम की बात कर रही? गोरी मैम? अब वो गोरी मैम है या काली मैम है, ये तो मुझे नहीं पता। हमें पता, गोरी मैम है। आप रिपोर्ट लिखिए। आओ। अच्छा, वैसे आप पक्के यकीन, मतलब 100% श्योर हो, यकीन से कह सकती हो कि जो सारो विभूति नारायण ने छेड़ो है? जी हाँ। समझ गए हम। तुम्हें कितनी बार कहूं मैं? ना हम तरीका है, पहले कंफर्म करती है कि गलत आदमी को पकड़ेंगे तो हमें गिलानी होती है, फिर हमें कष्ट होता है। समझ गए? आप टेंशन ना लो, जो आदमी सलाखों के पीछे होगो बस, हमने बोल दी, आप टेंशन फ्री होके जाओ। पीछे नहीं, मुझे जल्द से जल्द इस सलाखों के पीछे चाहिए। अरे दादा, यही सलाख है हमारे पास, 2 है ही नहीं है, यही में डालेंगे सारे को घसीट को, तुम्हें दिखाएंगे हम। क्या बड़ी फुर्ती में चली गई विभूति नारायण मिश्रा। अरे बहुत लड़कियां छेड़ रहे हुए, और एक्सपायरी डेट निकल रही है, तब भी गोरी मैम को बताने पड़ेगा, साथ में अदरक वाली चाय पियेंगे। मुझे देखना नहीं है, मुझे सुनना है, और वो भी तिवारी जी से। बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनते आए हैं कि मौन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हम भी ये साबित कर देंगे कि मौन से अच्छों की बैंड बजाई जा सकती है।
खासकर उस भभूति जी पर तो हमारी कड़ी नजर रहेगी अब। लड्डू के भैया, बस इस पगली को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। लड्डू के भैया, अरे बोलो ना। लड्डू के भैया, अरे आप बोल काहे ना आ रहे हैं, बोलिए ना। हमने अपनी लाइफ में इससे बड़ी बॉडम औरत नहीं देखी। हाय दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा पौवानाथ जी आपको मौन व्रत धारण करने बोले हैं? आप बोल नहीं सकते ना? थैंक गॉड इसकी समझ में आ गया। हाय दिया, तो आप कुछ इशारा या लिखकर भी नहीं दे सकते हैं? अब भी इसके दिमाग में पूरी तरह से नहीं भरा है। हम समझ गए। हम समझ गए, सब समझ गए। अब बाबा पौवानाथ जी ना आपको घोर मौन व्रत करने बोले हैं। इमे का होता है ना, इमे ना तो कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ इशारा कर सकते हैं, और ना ही कुछ लिख कर बता सकते हैं। ये बहुत ही कठिन व्रत होता है, घोर मौन व्रत। हाँ, आपको पता है, आपका ये त्याग देखकर ना हम बहुत इमोशनल हो गए हो। वो इमोशनल होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हमको लगा आप कुछ बोले। अच्छा सुनिए, एक बात बहुत जरूरी। अभी ना दारोगा अप्पू सिंह जी आए रहे, वो बोले रहे कि भभूति जी एक लड़की को छेड़ दिए हैं। क्या? अरे ये तो तुमने बड़ी कमाल की खबर सुना दी पगली। अब हम भभूति जी का प्लान भभूति जी पर ही उल्टा कैसे पेलते हैं ये सब देखेंगे अब। और कितने अच्छे लग रहे हैं शांत। चलिए गुड नाइट। हाँ सो जाइए अब। और खराटे ना ही लीजिएगा, वो भी ना ही ले सकते हैं मौन व्रत में। और ये लड़की मुझसे किस जन्म का बदला ले रही है, या फिर ये लड़की किसी गहरी साजिश का मोहरा है। गॉड। तेरा भला हो। टिल्लूमल खान, देख रहे हो तुम कौन बैठो है? यार ये तो मोहल्ले का सबसे बड़ा छेड़ू बैठा हुआ है। छेड़ू। ये क्या बकवास कर रहे हो लौंडो तुम लोग हैं? एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। चोरी को छेड़े ये और बदनाम हो हम लोग। अरे भैया, मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा आदमी ना समाज के नाम पे कलंक है, पंचन में बैठाने लायक नहीं है वो। यार टीका मल खान, मेरी समझ में ये नहीं आता कि ऐसे लोगों को हम सभ्य समाज के लोग अपने साथ हुक्का पानी क्यों पिलाते हैं? मैं तो कहता हूँ भैया, ऐसे लोगों को तड़ीपार कर देना चाहिए। ना टिल्लू ना, तड़ीपार करने से पहले ऐसे लोगों को मुंह जो है ना वो कालो करना चाहिए। बाप को गधे पे बिठाना चाहिए। चप्पलन की, छोरियन की चप्पलन की जो माला है वहां के गले में डालनी चाहिए। फिर कानपुर शहर के पूरे 100 चक्कर लगाने चाहिए। ठीक है, एकदम सही कह रहे हो तू यार। छेड़ू। गधे का इंतजाम भी हो गया है। मुंह काला करने के लिए पेंट भी लाया हूँ, और साथ ही साथ जूते चप्पलों की, खास तौर पर लड़कियों की चप्पल की माला लाया हूँ। अब सिर्फ दूल्हे का इंतजार है इस माला को। छेड़ू। छेड़ू को I like it. बाबा पौवानाथ की जय, बाबा पौवानाथ की जय, बाबा पौवानाथ की जय। ये बाबा कहाँ गए? बाबा नहीं है, कहाँ गए? कहाँ लेकिन? ऊपर गए। फर्स्ट फ्लोर पे? नहीं, टॉप फ्लोर पे। टॉप फ्लोर में मतलब वो टै बोल गए। मतलब पापा मर गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन ऐसा हो चुका है, बाबा इतना शराब पी लिए, इतना शराब पिए कि वो अपनी लेवर की बैंड बजा दी। और कल रात को तो उन्होंने इतना पी लिया था कि वो टै बोल गए हमेशा के लिए। बाबा के बच्चे, कुछ देर और रुक जाता तो मेरी लाइफ सेट हो जाती। अब तो मेरा बैंड बच के रहेगा। बाबा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, ऐसे ही आते रहना अच्छा लगता है। आना जरूर। तिवारी जी प्लीज बोलिए। अरे बोलिए ना तिवारी जी, अब क्यों नहीं बता रहे? विभू बेगुनाह है या उसने कुछ सच में किया है? ओह गॉड तिवारी जी, ऐसे तो आप इतना चपड़ चपड़ करते हैं, रोज बोलने आ जाते हो और आज आपका मुंह नहीं खुल रहा है। आप बताते क्यों नहीं है? बताइए, विभू ने कहीं उस लड़की के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया था ना? हाँ, छिड़कानी की थी विभू ने? अरे बोलिए ना, मुंह से कुछ, मुंह हिलाइए, होठ हिलाइए, ऐसे ऐसे होठ हिलाइए, हिलाइए। सॉरी भाभी जी, हमें पता है कि भभूति जी बेगुनाह हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा मुंह बंद करने में उनका ही सबसे बड़ा हाथ है। तिवारी जी आप नहीं समझ रहे हैं, अगर आप नहीं बोलेंगे तो विभू की लाइफ बर्बाद हो जाएगी क्योंकि मैं उसको छोड़ दूंगी। भभूति जी की लाइफ की लगे, यही तो हम चाहते हैं भाभी जी। अरे तिवारी जी आप नहीं समझ रहे, बोलिए ना, ऐसे 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 होठ हिलाइए ना, प्लीज हिलाइए, बोलिए तिवारी जी प्लीज। हाय दिया, अनीता जी और लड्डू के भैया का चुनाव बोलेंगे। हाँ अरे अंगूरी जी, लेकिन क्यों नहीं बोल सकते? वो कहा है ना कि बाबा पौवानाथ जी बोले हैं कि अगले 3.25 महीने तक लड्डू के भैया को कछु ना ही बोलना है, मौन व्रत धारण करके रखना है, इशारे भी ना ही करना है, लिख कर भी ना ही देना है। उससे कहा है ना कि हमरे घर संतान प्राप्ति होगा। हाँ, और अगर लड्डू के भैया कछु भी बोलने का कोशिश भी किए ना तो हम इनका मुंह सिल देंगे। हाँ हे भगवान, अब मुझे सच का पता कैसे चलेगा? जो सड़ी गर्मी में निकले वो पसीना है। विभूति सबसे बड़ा कमीना है। कानपुर के गंदे नाले का छोरा है। विभूति सबसे बड़ा छिछोरा है। भिखारी की आंख का कीचड़ है। विभूति सबसे बड़ा लीचड़ है। विभूति को बाहर फेंक दो, हमारी यही बंदगी है। समाज की गंदगी है। जो सड़ी गर्मी और भी कुछ सुनना है? रिफाइंड पोएट्री कुछ और? ये सब गलत है। मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। तो फिर ये समाज क्या कह रहा है? समाज ने तो बड़े बड़े महापुरुषों को बदनाम किया बेबी। समाज पे कीचड़ उछालने से पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम दूध के धुले हुए हो? मेरे पास सबूत है, तिवारी जी सबूत है मेरे। बट ही इज ऑन साइलेंट मोड। ये मेरी बदकिस्मती। बदकिस्मती तो मेरी है जो तुम्हारे जैसे आदमी से शादी करके बैठी हूँ। आई स्पॉइल्ड माय लाइफ। मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आई कैन प्रूव इट। मेरा कैरेक्टर भाभी जी के हृदय की तरह पवित्र है। ये भाभी जी का हृदय कहाँ से टपक गया? तुम याद, तुमने एक बार उससे कहा था, अंगूरी जी आपका हृदय ना एकदम गंगा की तरह पवित्र है, याद है? वो मैंने उनसे कहा था, तुमसे नहीं। तुम पवित्र नहीं हो। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। मैं डिवोर्स दे दूंगी तुम्हें, मैं तलाक दे दूंगी, सिंपल। क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे कैरेक्टरलेस आदमी के साथ एक छत के नीचे तो नहीं रहने वाली। नो। विभूति को बाहर फेंक दो, हमारी यही बंदगी है। समाज की गंदगी है। देखने में नहीं लगता किंतु झल्ला है। विभूति समाज का सबसे बड़ा है। बदन से निकले जो पसीना है। विभूति सबसे बड़ा कमीना है वो। पीछे जो लगता है वो इंजेक्शन है। विभूति समाज का इंजेक्शन है। देखिए भाई लोगों, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये सरासर नाइंसाफी है। ये समाज मुझे सफाई का मौका दे ही नहीं रहा है। ए, समाज सफाई का तुझे कतई मौका ना देने का है।
बल्कि उल्टा तुझे ही साफ कर देगा। अबे बुतनियों के देखते क्या, मारो प्रणाम कर रहे हैं अम्मा। अरे कब से हमारी बहुरिया माँ बनना चाह रही है, तू का संतान नहीं दे सकता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है अम्मा। अरे तुम्हारी बात तुम्हारे पास रखो। बहुरिया के पांव भारी करने के लिए पंडित रामफल जो है टोटका ढूंढ लिए हैं, समझा? तुमको जो है अब अपना नाम बदलना होगा। हमारा नाम क्या बदलना होगा? अरे जो कह रहे हैं चुपचाप करो। अब से जो है तुम्हारा नाम मनमोहन तिवारी नहीं, बुलबुल तिवारी होगा। बुलबुल, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। अम्मा जी प्रणाम करे हैं। बुलबुल, ऑलरेडी एक बुल तो है, अम्मा जी ने एक और बुल ऐड कर दिया। नाउ इज बुलबुल। हम ही नाम नहीं रख सकते, ये लेडीज टाइप का नाम है। बड़ा है जेंट्स वाला। इतना ही जेंट्स होता ना तब तक 3-4 बच्चे खेल रहे होते आंगन में। जो कह रहे हैं चुपचाप करो। अब से 1 हफ्ते के लिए तुम्हारा नाम जो है बुलबुल तिवारी रहेगा और सबको ये नाम मालूम होना चाहिए। ऑलराइट। अम्मा जी, इनाम तो बहुत ही अच्छा है, सच्ची बहुत ही। आपको ना इनाम बचपन में ही रख देना चाहिए था। तब हमारी बारात नहीं, हमारी डोली निकलती। बकवास बंद कर अपना। जो कह रहे हैं चुपचाप से कर। बेटे विभूति, तुझे एक और खिलौना मिल गया है, खेल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह सक्सेना जी, आज आपका बर्थडे है। अगर भैया मेरा बर्थडे होता तो मैं रोता क्यों? नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी पैदाइश पर बड़ा अफसोस होता है, तो रोते हैं। जी नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ भैया। ये केक मैं अपनी बुलबुल के लिए काट रहा हूँ भैया। बुलबुल, माय फर्स्ट लव। बुलबुल। अबे ओ, लंगर बट रहा है क्या? चलो अपना काम करो। थोड़ा केक मिले। हट सड़क, हट। सक्सेना जी, कोई आपसे ही प्यार कर सकती है? आई रियली वंडर। देखिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है। देखिए क्या है कि आपकी शख्सियत ऐसी है कि आपको देख के लगता है कि आपको किसी से प्यार हो ही नहीं सकता जनरल। और ये जो बुलबुल है, ये कौन से प्लेनेट से आई है, किस ग्रह की है? भैया बुलबुल एक चिड़िया है। चिड़िया भैया, चिड़िया। मेरी माशूका एक चिड़िया थी। बुलबुल थी, बचपन में मुझे मिली थी भैया। अपने घोंसले से नीचे गिरी, मैंने उसे उठाया, पाल पोस कर जवान किया। फिर सिचुएशंस कुछ ऐसी हुई ना भैया कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई भैया। मैंने बुलबुल को दिल दे दिया। यार कमाल की मोहब्बत है आपकी। लोग प्यार में जात पात दीन धर्म कुछ नहीं देखते, आपने तो इंसान और चिड़िया भी नहीं देखी। वाओ, दिस इज कॉल्ड ट्रू लव। ट्रू लव। हाँ भैया, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ट्रू लव था। पर वो मनहूस दिन आ गया वो भैया, मेरी बुलबुल मर गई। Oh my God. Oh my God, must be really heartbreaking for you, yeah? कैसे, how she died? स्वर्गवास कैसे हुआ बुलबुल जी का? आप उनको बुलबुल भाभी भी कह सकते हैं। Okay? बुलबुल भाभी जी का स्वर्गवास कैसे हुआ? उस दिन वैलेंटाइन डे था भैया। Wow, how romantic. बुलबुल मेरे कंधे पे बैठी हुई थी और मैं उसको प्रपोज करने वाला था कि अचानक एक बहुत ही भयानक छींक आई मुझे भैया। उस छींक में ऐसा प्रेशर था भैया कि उस प्रेशर से मेरी बुलबुल उड़ के दीवार से जा टकराई भैया, और उसी वक्त उसका ब्रेन हैमरेज हो गया। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी भैया। ट्रस्ट में भैया, वो दिन है भैया और आज का दिन है। बड़े से बड़ा जुकाम हो जाए मुझे, छींक नहीं सकता मैं। छींकता नहीं हूं मैं भैया, मैं बिच्छू से कटवा लेता हूं पर छींकता नहीं हूं। इससे बड़ा बलिदान ना तो मैंने सुना है ना कहीं देखा है। I mean, वाह। बहुत याद आती है भैया मुझे बुलबुल की। बुलबुल, अब से जो है तुम्हारा नाम मनमोहन तिवारी नहीं, बुलबुल तिवारी होगा।
सक्सेना जी, आप अपनी बुलबुल से मिलना चाहेंगे? अरे भैया, अगर मुझे अपनी बुलबुल से मिलने के लिए मरना पड़े ना भैया, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ भैया। लेकिन मरने की जरूरत नहीं है जीता जी, आप मिल सकते हैं बुलबुल से अपनी। कैसे भैया? हाउ इज इट पॉसिबल? मेरे एक जानने वाले हैं, बाबा हैं, बड़े कमाल के, ही इज अ रॉक स्टार। वो पाताल लोक से निकाल के ले आते हैं आत्मा पृथ्वी लोक तक। आई मीन ही इज टू गुड। आई एम श्योर वो मदद करेंगे आपकी। मैं आपको उनका फोन नंबर और एड्रेस देता हूँ, आप जाके फोन कीजिए उनको, जाके मिलिए उनसे। भैया इसी समय मैसेज कीजिए आप मुझे। करता हूँ। यू आर जस्ट एन एंजल भैया। आई नो आई नो आई नो। आई लव यू। बोल बोल। भाभी जी, हम बहुत बड़े शैतान हैं, आपको संतान होने देंगे नहीं। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। लो हेलो बरबूती जी, भाभी जी तो घर पे ही हैं। कहा है ना कि लड्डू के भैया और हम बाहर जाने वाले थे, लेकिन वो कैंसिल हो गया। भाभी जी, क्यों क्यों कैंसिल हो गया? कहा है ना कि गली के लड़के छेड़ते हैं। हम और लड्डू के भैया कल बाहर निकले थे ना, तो वो गाना गाने लगे, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। लड़के छेड़ते रहे और लड्डू के भैया चुपचाप रहे। लानत ऐसे आदमी पे जो अपनी पत्नी की इज्जत की रक्षा ना कर सके। नहीं नहीं, हमरी नहीं। इज्जत पर हमला तो लड्डू के भैया के ऊपर हुआ था। हाँ, आजकल उनका नाम बुलबुल हो गया है ना। पहले सिंगल बुल था, अब डबल बुल हो गया, बुलबुल। क्वाइट इंटरेस्टिंग। वो जो इंटरसेक्शन का बोले वो तो ठीक बा, लेकिन ना हमको बहुत अजीब लगा बरबूती जी। इतना सज धज के हम निकले थे और लड़के उनको देखकर गाना गा दिए। बताइए, एक मिनट के लिए तो हमको जलन हो गया लड्डू के भैया से। बट नेचुरल भाभी जी, बट नेचुरल। किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि लड्डू के भैया और आपके बीच में छेड़ने का कंपटीशन होगा? कैन यू बिलीव दिस? क्या बताएं, अगला बात सुनेंगे ना तो होश उड़ जाएंगे आपके। तोड़ाइए ना भाभी जी, होश पे उड़ाइए। आपको पता है, सक्सेना जी लड्डू के भैया के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। हाँ, उनको उनके अंदर अपनी मरी हुई महबूबा दिखती है। कोई चक्कर होगा आत्मा आत्मा का भाभी जी। हाँ भाई, तो है। उनकी ना मरी हुई महबूबा बुलबुल थी। उनको ऐसा लगता है कि वो बुलबुल जो है, उसकी आत्मा लड्डू के भैया में घुस गई है। भाभी जी, आप जानते नहीं तिवारी जी को। आई एम श्योर कि उन्होंने कोई हरकत की होगी पंछी वाली, सक्सेना जी को अट्रैक्ट करने के लिए। जी भाभी जी, कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि आपके जो लड्डू के भैया हैं, छपरे पे खड़े होकर कबूतर को ताड़ते हैं। अब मैंने रियलाइज किया कि क्यों ताड़ते हैं, क्योंकि इनका नाम बुलबुल है। इनमें फीमेल पंछियों वाले लक्षण आ गए भाभी जी। जो फीमेल लक्षण होते हैं पंछियों में, वो इनमें हैं। हाय डियर, क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे ना ही हो सकता है। भाभी जी, देखा वही बोला मैंने। और आप जरा संभल कर रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये पंछी घोंसले से उड़ जाए। समझी? ऑल द बेस्ट। आया नहीं कम वक्त। अंगूरे, अंगूरे। क्या हुआ लड्डू के भैया? क्या हुआ? इतना काहे चिल्ला रहे हैं? अरे इतना समय कहाँ लगा दिया पगलियां? कर रही थी हैं? हाय दिया, हम बर्तन धो रहे थे ना। और यहाँ हमारी मोहब्बत के कीड़े जो उछल रहे थे और तुम बर्तन धोने में वक्त बर्बाद कर रही थी है। अब वक्त बर्बाद मत करो, तो निगाह पास आओ। नहीं नहीं, कहा है ना, कपड़े सूख गए होंगे, वो लेकर आते हैं। अरे अरे, अब कपड़े बाद में निकाल लेना पगली। अच्छा अच्छा ठीक बा। तो दूध उबाल कर आते हैं, ना तो सुबह तक फट जाएगा। अरे अरे, तब तक हमारे अंदर आया रोमांस का उबाल ठंडा हो जाएगा पगली। ठीक बा, तो खिड़की दरवाजे तो बंद करने दीजिए। अरे सुनो तो, अरे खिड़की से इस समय मच्छर के अलावा कौन आएगा? और हमारे प्रेम के मार्ग में आए हर मच्छर का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। हम देख रहे हैं आजकल आप बहुत साल्टी हो गए हैं। साल्टी? अरे हम कौन सब्जी थोड़ी है जो तुम साल्ट चेक कर रही हो, या तुम नोटी कहना चाह रही हो, है ना? ऐसे ही पकड़े हैं, आप बहुत नाटी हो गए हैं। मेरी बुलबुल तो शुरू से ही नॉटी थी,
ये क्या बदतमीजी है सक्सेना जी, आप हमारे बेडरूम में से काय घुसे चले आए? ना 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 हाँ, बुलबुल बुलबुल मेरी प्यारी बुलबुल, ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं? तूने सुबह से पानी नहीं पिया है, तू प्यासी है। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, कटोरी में पानी लाया हूँ, पानी पी ले। अरे हटाओ यार, 10 बार पी चुके हैं पानी। नहीं ना, झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलना है, हैं? तू मेरे अलावा किसी के हाथ से पानी पीती ही नहीं है। मैंने ही तो तेरी आदत बिगाड़ी थी ना। और एक बात बता दूं, झूठ बोलने वाली चिड़िया को शिकारी पकड़ के तंदूर में पका देता है। पी ले पी ले। यार ये क्या? पी लीजिए, वो आपको पानी पिलाए बिना यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। भाभी माँ ने बिल्कुल सही कहा है। देख बुलबुल, अगर तूने नहीं पिया ना तो मैं कूद के जान दे दूंगा। अरे यार ये क्या मुसीबत है, लाइए दीजिए। बैड मैनर्स, बैड मैनर्स। तू चिड़िया है ना, चिड़िया इंसानों की तरह क्यों पी रही है? चिड़िया की तरह पी, चोंच निकाल, चोंच। अरे यार अब चोंच कहाँ से लेके आए? ऐसे नाक नीचे, नाक नीचे, ये पी ले, पी ले। लाइक इट मेरी बोबो।